शीशे का जंगल। अनुपम एक छोटे से कस्बे में रहने वाला साधारण लड़का था, लेकिन उसकी कल्पनाओं की दुनिया असाधारण थी। उसे कहानियों से बेहद लगाव था, कभी परियों की कहानियां, कभी राजा महाराजाओं की वीरगाथाएं। लेकिन जो कहानी उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी, वह थी शीशे के जंगल की कहानी। कहते हैं कि कस्बे के बाहर घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी जगह थी, जहां हर पेड़, हर पत्ता और यहां तक कि जमीन भी शीशे की बनी थी। वहां जाने वाला अपनी ही परछाई में खो जाता था और कभी वापस नहीं आता। बचपन से इस कहानी को सुनते सुनते अनुपम के मन में उस जंगल को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक दिन अपने दोस्तों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक सूरज की रोशनी शीशे की सतहों से टकराकर हजारों रंग बिखेरने लगी। अनुपम स्तब्ध रह गया। यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। पेड़ों के तने पारदर्शी थे और उनकी टहनियों से झिलमिलाती बूंदें टपक रही थीं, मानो कांच के मोती हों। पर तभी उसने महसूस किया कि उसके अपने ही प्रतिबिंब उसे घूर रहे थे। एक नहीं, अनेक प्रतिबिंब। हर दिशा में वही चेहरा, वही हाव भाव। उसे लगा कि कोई उससे बात कर रहा है, मगर आवाज उसकी अपनी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक प्रतिबिंब ने पूछा। अनुपम घबरा गया। मैं बस देखना चाहता था कि यह जंगल असली है या नहीं। अब जब देख लिया तो क्या तुम लौट सकोगे? अनुपम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन शीशों के बीच हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। अचानक एक हल्की सरसराहट हुई और जंगल में झिलमिलाती रोशनी मंद होने लगी। तभी उसे अपनी दादी की बताई एक बात याद आई, शीशे में वही फंसता है जो खुद से डरता है। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मुझे डर नहीं है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, शीशे का जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। वह फिर उसी पुरानी पगडंडी पर खड़ा था, जहां से वह जंगल में दाखिल हुआ था। उस दिन के बाद अनुपम ने कभी भी उस जंगल का रुख नहीं किया। मगर उसकी कहानियों में शीशे का जंगल हमेशा जिंदा रहा, रहस्यमय, चमत्कारी और कल्पना से परे।